अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वजिया जुबैर। छठे दिन की छठी कहानी के साथ। कहानी का नाम है कश्ती का मालिक। एक शख्स की कश्ती बहुत पुरानी हो गई थी। उसने रंग और रोगन के लिए एक रंगसाज को बुलाया। उसने कहा, क्या ये कश्ती रात तक तैयार हो जाएगी? रंगसाज ने कहा, जी जनाब, बहुत टाइम है, हो जाएगी। और उसके बाद रंगसाज अपने काम में लग गया। काम के दौरान उसने देखा कि कश्ती में एक सुराख है। उसने उसी वक्त उस सुराख को बंद कर दिया। रात में जब कश्ती का मालिक आया और उसने देखा कि कश्ती इतनी खूबसूरत तैयार हुई है, तो उसने रंगसाज को तय की हुई रकम से ज़्यादा रकम दे दी। रंगसाज वो रकम लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे दिन रंगसाज अपने घर में बैठा हुआ था जब कश्ती का मालिक उसके घर आया। रंगसाज उसको देखकर हैरान रह गया और परेशान भी हुआ कि शायद कोई गलती हो गई है मुझसे, जिसकी वजह से ये साहब दोबारा मेरे पास आए हैं। रंगसाज ने उससे आने की वजह पूछी तो कश्ती के मालिक ने एक अच्छी खासी रकम उसके हाथ पर रख दी। रंगसाज हैरान रह गया। उसने कहा, जनाब, आपने कल मुझे अच्छी खासी रकम दे दी है, बल्कि जितनी रकम हमारी तय हुई थी आपने उससे ज़्यादा रकम दी है मुझे। आप शायद गलती से मेरे घर पे आ गए हैं, मुझे ये रकम नहीं चाहिए। कश्ती का मालिक उसकी बात सुन के मुस्कुराया। उसने कहा, जब मैं रात में कश्ती देखने के लिए आया तो मेरे घर में सब सो चुके थे, मैं भी जाके सो गया। सुबह उठा और अपने दोस्तों के पास चला गया। जब दोस्तों के पास से मैं वापस आया तो अच्छा खासा दिन चढ़ चुका था और मेरे 3 जवान बेटे घर में मौजूद नहीं थे। मुझे पता चला कि मेरे तीनों बेटे उसी कश्ती में शिकार के लिए गए हैं। मुझे अचानक याद आया कि कश्ती में तो एक सुराख था। बस ये ख्याल आते ही मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा, अब तक तो मेरे बच्चे डूब के मर चुके होंगे। मैं परेशानी से यहाँ वहाँ भाग रहा था कि कोई कश्ती मिले और मैं जाऊँ अपने बेटों को देखूं। इतने में क्या देखता हूँ कि दूर से एक कश्ती आ रही है और वो कश्ती मेरी ही है और मेरे तीनों जवान बेटे उसमें हंसी खुशी वापस आ रहे हैं। जब कश्ती किनारे पहुंची और मैंने कश्ती को देखा तो उसमें सुराख बंद था। मैं समझ गया ये तुम्हारा काम है। तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर मैं अपनी तमाम जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दूं तो बहुत कम है। मैं तो बस एक छोटा सा हकीर सा तोहफा तुम्हें पेश कर रहा हूँ। यहाँ हमें एक ऐसी बात सीखने का मौका मिला है जिससे हम अपनी सारी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजार सकते हैं। कैसे, जानते हैं इस बात को? सोचें, अगर कोई शख्स हमें कोई कीमती चीज़ दे या हमारी ज़रूरत की चीज़ हमें दे, जैसे मोबाइल, और उसकी कोई ना कोई गर्ज भी हो हमसे, तब भी हम कितना खुश हो जाएंगे। हम कितनी खुशी खुशी वो तोहफा कबूल करेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स हमें मोबाइल, घर, जायदाद दे और उसको बदले में कोई गर्ज भी ना हो हमसे, तो हम तो उसका शुक्र अदा करते थकेंगे ही नहीं। ऐसी अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें इतना नवाजती है, इतना हमें देती है कि हम अगर दिन रात भी उसका शुक्र अदा करते रहें तो कम है। हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। नाशुक्रा शख्स एहसान फरामोश भी होता है, और जो शख्स अल्लाह और उसके बंदों का एहसान फरामोश होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए हमें कश्ती के मालिक की तरह बनना पड़ेगा, जो छोटी छोटी नेमतों को अपना हक समझ के वसूल नहीं करता, बल्कि एहसान के जज्बे के साथ शुक्र अदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।